हम देखेंगे संस्कृत के कुछ आवश्यक बातें हम देखेंगे, वो संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, जो कि अत्यंत मधुर वाणी और जिसे देववाणी भी कहा जाता है। तो ऐसी हमारी संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत व्याकरण शुरू करने से पहले मैं इससे संबंधित कुछ मूलभूत बातें आपको बताना चाहूंगी कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मेन ध्यान रखनी है संस्कृत व्याकरण या ग्रामर की जब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें पुरुष, इसका ध्यान रखना है। संस्कृत में अगर हम पुरुष की बात करें तो जब कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है और तीसरा होता है जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। ठीक है, तो जो कहने वाला है उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे मैं कहने वाली हूं तो मैं क्या हुई, मैं उत्तम पुरुष। जो सुनने वाला है वो होगा उसमें मध्यम पुरुष। तो पुरुष को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। एक होगा उत्तम पुरुष, दूसरा होगा उत्तम पुरुष जो कि कहने वाला इंसान है, दूसरा होगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जो कि सुनने वाला इंसान, और तीसरा होगा प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कह सकते हैं। तीसरा हो जाएगा प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये पहली बात आपको याद रखनी है। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष। उसके बाद अगर हम वचन की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो संस्कृत में वचन को भी 3 भागों में ही बांटा गया है। एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। ठीक है, अगर किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाएगा, किसी वाक्य में 2 संख्याओं का बोध हो रहा है उसे द्विवचन कहा जाएगा, और किसी संख्या में अगर बहुत सारी चीजों का बोध हो रहा है, बहुत सारे नंबर्स का बोध कराता है, उसे बहुवचन कहा जाएगा। तो दूसरा बेसिक चीज आपको संस्कृत में याद रखना है, वचन भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। उसके बाद वचन के बाद है लिंग। इजी रहेगा, ये भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है लिंग को भी। पहला होगा पुल्लिंग, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें बोलते हैं पुल्लिंग। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें बोलेंगे स्त्रीलिंग। और ऐसे शब्द जो कि ना तो पुल्लिंग और ना ही स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, और ऐसी निर्जीव चीजें जो कि स्थिर होती हैं, अपने हिसाब से स्वयं गतिमान नहीं होती हैं, ऐसे शब्द जो हैं वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे। अगर मैं बोलती हूँ बालक, तो बालक शब्द किसके अंतर्गत आएगा, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अगर मैं बालिका बोलती हूँ तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अगर मैं फल शब्द का उपयोग करती हूँ, मैं जल का उपयोग करती हूँ, मैं पुस्तक बोलती हूँ, मैं वृक्ष बोलती हूँ, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि स्वयं अपने हिसाब से गतिमान नहीं हो सकती, इसलिए ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो ये बात हुई लिंग की। तो ये चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पुरुष 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और उसके बाद लिंग भी 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब हम बात करेंगे कर्ता की। कर्ता कौन होता है, कर्ता होता है जो करने वाला। करने वालों को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तब कर्ता जो हैं संस्कृत में, उन्हें टोटल कर्ता कितने हैं संस्कृत में, 9। कितने कर्ता हैं, 9। अब हम 9 कर्ता की बात कर लेते हैं। उसे बताने के लिए कर्ता जो है वो एक तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में होगा, तथा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में हम उसे लिखेंगे। तो मैं पूरा एक चार्ट बना देती हूँ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। ठीक है, उसके बाद किसकी बात होगी, या तो एक वचन की बात होगी या द्विवचन की बात होगी या बहुवचन की बात होगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कर्ता की। कर्ता कितने हैं हम देखते हैं, 9। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग होंगे, वो हम वापस देखेंगे, पर बड़े रूप में हम देखते हैं तो कर्ता को 9 भागों में बांटा गया है। अब प्रथम पुरुष की अगर एक वचन की बात करते हैं तो वो होता है सह। क्या होगा, सह। सह मतलब होता है वह। सह से अभिप्राय क्या है, वह।
इसका द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा तौ। तौ से अभिप्राय होगा वे दोनों, और इसका बहुवचन होगा स तौ और फिर होगा ते, यानी वे सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष से पहले हम बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग की, क्योंकि ये जो हमने 3 शब्द लिए ये किससे संबंधित है? ये पुल्लिंग से संबंधित है। ठीक है, अगर हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे, और ध्यान रखिए कि प्रथम पुरुष जब भी बात करते हैं हम किसी और व्यक्ति के बारे में, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है प्रथम पुरुष, यानी वो हमारे समीप नहीं होता। द पर्सन जो कि दूर है हमसे, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो हमेशा प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति हमारे समीप है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा? मध्यम पुरुष। और हम स्वयं क्या होंगे? हमेशा उत्तम पुरुष होंगे। ठीक है, अब अगर स्त्रीलिंग की बात करते हैं इसी में, तो क्या हो जाएगा? स तौ ते पुल्लिंग के लिए, सा ते ता। ठीक है, मतलब वही होगा वह, लेकिन लड़की के लिए शी जो हम बोलते हैं, वे दोनों, और बहुत के लिए हो जाएगा ता। अगर हम नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो हो जाएगा तत्। तत् यानी भी वही है, वह। उसके बाद हो जाएगा तत् ते तानी। ठीक है, तो ये बात हुई सिर्फ प्रथम पुरुष की। स तौ ते पुल्लिंग के लिए, सा ते ता स्त्रीलिंग के लिए, तत् ते तानी नपुंसकलिंग के लिए होगी। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तुम एक बार कोई स्त्रीलिंग वाला मिटा के आपको वापस मध्यम पुरुष की बात करते हैं। जब मध्यम पुरुष की बात करते हैं, यानी हम जिसको बात कह रहे हैं, ये होगा, अगर हमें तुम बोलना है तो हम बोलेंगे त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन है तो त्वम। मध्यम पुरुष अगर 2 लोग हैं तब क्या हो जाएगा? युवाम। युवाम से अभिप्राय क्या होता है? तुम दोनों। और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? यूयम, यानी तुम सब। ठीक है, ये हुआ मध्यम पुरुष की बात। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी उत्तम कौन होता है? हमेशा स्वयं को हम उत्तम बोलते हैं, मैं उत्तम हूं। तो उत्तम पुरुष आपको याद रखना है, मैं से संबंधित होता है, और मैं में क्या होता है? बहुत ज्यादा अहम होता है। तो आपको याद रखना है अहम। अहम यानी मैं। आई के लिए जब भी यूज होता है तो क्या होगा? मैं, अहम। आवाम यानी हम दोनों। आवाम से अभिप्राय क्या होगा? हम दोनों। और तीसरा होगा वयम। वयम यानी हम सब। ठीक है, तो ये सिर्फ बात की है हमने कर्ता की। कर्ता 9 प्रकारों में बांटा गया है। अगर हम प्रथम पुरुष एक वचन की बात करते हैं, द्विवचन और बहुवचन की, तो सह तौ ते। स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो सा ते ता। नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो तत्ते तानी। अगर हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं तो होगा त्वम, युवाम, यूयम। अगर हम उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं तो याद रखना है अहम यानी मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। तो ये तो बात हुई कर्ता की। कर्ता के बाद अब हम बात करते हैं क्रिया की। संस्कृत में क्रिया की बात करते हैं। क्रिया क्या होता है भाई? किसी भी कार्य के होना, उसको क्या बोलते हैं? उसको किसी भी कार्य को कराने के लिए जो शब्द उपयोग में लिए जाते हैं उसे क्रिया बोलते हैं। क्रिया भी मुख्य रूप से, इसे भी हम याद करने के लिए आप याद कर लें, 9 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है वापस हम एक टेबल के रूप में से याद करेंगे। एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। पुरुष पता है हमें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। ठीक है, एक टेबल बना देती हूं मैं।
अब क्रिया की अगर बात कर रहे हैं तो क्रिया में मैं जो धातु ले रही हूँ अस धातु। अस यानी होना, ठीक है। अस धातु का उपयोग किया जाता है अगर, और मैं बात कर रही हूँ कौन से काल की, वर्तमान काल की। किस काल में मैं क्रिया लिख रही हूँ, वर्तमान काल की। जैसे राम पढ़ता है, वह लिखता है, तो ये क्या है, वर्तमान काल की बातें हैं। तो अस धातु को मैं वर्तमान काल में, और आपको याद रखना है कि संस्कृत में टोटल 5 प्रकार के काल हैं। हम हिंदी में सिर्फ 3 प्रकार के काल ही देखते हैं मुख्य रूप से, कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन यहाँ पे अब जब बात करेंगे तो टोटल 5 प्रकार के कालों की बात करेंगे, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ मैं सिर्फ वर्तमान काल की बात कर रही हूँ। अगर इसको बनाया जाएगा तो प्रथम पुरुष एक वचन होगा अस्ति। क्या होगा, अस धातु की बात कर रहे हैं, अस्ति, यानी इसमें जो मूल धातु है वो क्या है, ती। मूल जो शब्द है वो में वो ती लगाना है, अस धातु का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद प्रथम पुरुष द्विवचन की अगर हम बात करते हैं तो हम उसमें लिखेंगे स्त। तो इसमें जो मुख्य शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, त। इसके बाद अगर हम प्रथम पुरुष बहुवचन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा संति, यानी इसमें जो शब्द मूल निकल के आ रहा है वो है अंति से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो ये हो जाएगा असी, फिर आपको याद रखना है थ। एक में विसर्ग लग रहा है, और इसका जो बहुवचन होगा उसमें विसर्ग नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ आपको स्थ लिखना है, इसमें विसर्ग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम अगर उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो अस्मि, मूल शब्द हो जाएगा इसका मी, देन स्वः जिसमें मूल शब्द हो जाएगा वह, और तीसरा हो जाएगा स्मः, ठीक है। तो ये हमने बात करी अस धातु की, अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, स्मि, स्व और स्म। अब अगर मैं इसी को पठ धातु के रूप में देखूंगी तो क्या हो जाएगा, पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ठीक है। तो हम कोई भी धातु का उपयोग, पिब धातु का उपयोग किया जा सकते हैं, लिख धातु का उपयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग धातुओं का उपयोग करके हम इनका धातु का उपयोग करके हम क्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर जैसे मैं बोलती हूँ कि राम पढ़ता है, ठीक है, या फिर हाँ राम पढ़ता है, तो राम क्या है, प्रथम पुरुष है, ठीक है। वह पढ़ता है राम, क्योंकि वो तुम भी नहीं है, वो मैं भी नहीं है, राम है, यानी वो एक अन्य पुरुष है, राम पढ़ रहा है। तो इसका वाक्य कैसे बनाया जाएगा, राम के लिए क्या, रामः, और पढ़ता है यानी एक वचन है, वो सिर्फ राम की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, राम पठति। अगर मैं बोलूंगी तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, अभी हम यहाँ आ जाएंगे मध्यम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में क्या हो जाता है, त्वम पठसी। अब यहाँ पे आप पठती वापस नहीं लगा सकते। अगर आ जाएगा मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। अगर मैं बोलूंगी कि हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। तो इस तरह से आपको संस्कृत के अनुवाद करने होंगे। ये सिर्फ वर्तमान काल की बात है। अगर इसी को मैं भविष्य काल में ले जाती हूँ तो सिर्फ आपको पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति ऐसे करके करना होगा। आपको शेयर लगाना पड़ेगा बीच में, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम, जिसे हम अगली क्लास में वापस देखेंगे। तो यहाँ हमने संस्कृत की कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज लिया। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।